वेलकम बैक क्रिएटर्स। मेरा नाम है मानस पाटिल और रेड बाइनरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये हमारा ब्लेंडर मॉडलिंग एंड एनिमेशन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, मतलब एक्चुअली सेकंड होने वाला है, जिसमें मैं आज से आप सिखाऊं, मतलब स्टार्ट हम करेंगे कि कैसे हम ब्लेंडर में मॉडलिंग एंड एनिमेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बिगनर फ्रेंडली रहेगा। इसमें मैं सबसे पहले आपको पूरा मैं ब्लेंडर के इंटरफेस का ओवरव्यू दूंगा एंड हम एक मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे जिसमें हम टेबल बनाएंगे और जानेंगे कि ब्लेंडर के अंदर मॉडलिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ब्लेंडर ओपन करते हो, ओके, तो अगर आप ब्लेंडर इंस्टॉल करेंगे तो आपका वर्जन में भी फिफ्थ वर्जन रहेगा। मेरे पास 4.2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लेंडर का जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें बहुत सारे बग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करिए कि एक दो वर्जन अगर पुराने आप यूज़ कर सको तो वो अच्छा रहता है। मतलब इंडस्ट्री में जो भी लोग रहते हैं वो एक दो वर्जन पुराने ब्लेंडर की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लेंडर विंडो ओपन करते हो तो आपको तीन चीज़ें दिखती है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको दिखता है ये क्यूब, ओके। उसके बाद आपको दिखता है ये लाइट। उसके बाद हमें दिखता है कैमरा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक दबा के सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। आपकी हेल्प के लिए मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ। ये ब्लेंडर का एक ऐड ऑन होता है जिससे मैं जो भी की दबाऊंगा वो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। ये चीज़ जैसे अगर मैं अभी, यस, ये देखिए, ठीक है, मैंने अभी बैक स्पेस दबाया तो आपको लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको दिखेगा कि मैंने क्या प्रेस किया, ऑरेंज कलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लेंडर में आता है आपको एक तीन चीज़ दिखती है। उसके बाद आपको जो भी कुछ बनाना है तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इस क्यूब को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक से आपको सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए माउस लेफ्ट क्लिक आपको दिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक्स प्रेस करके इसे डिलीट कर दीजिए। देखिए अगर आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि मैं क्या की प्रेस कर रहा हूँ, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो अगर आपको मूवमेंट्स करना है ब्लेंडर में तो जैसे ही आप माउस का जो स्क्रोलर होता है उसे हम प्रेस कर सकते हैं। अगर आप माउस का स्क्रोलर प्रेस करेंगे एंड देन अगर हम माउस मूव करेंगे देन आप देखिए इस टाइप से आप स्क्रीन जो है ब्लेंडर की मूव कर पाओगे, ओके। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि मैंने माउस का जो स्क्रोलर है वो छोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअली मैंने होल्ड करके रखा है, छोड़ा नहीं है उसको। जो माउस के स्क्रोलर को प्रेस करके हमें माउस को हवा करना है, ओके। देन उसके बाद अगर हाँ आप माउस के स्क्रोलर मतलब जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको जो स्क्रोल इन एंड स्क्रोल आउट कर सकते हो ब्लेंडर के अंदर इस टाइप से, ठीक है। अब एक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सपोज ये पूरा का पूरा सीन जो है, जो भी आपको लाइट दिख रही है, कैमरा दिख रहा है, जो भी हम ऑब्जेक्ट अभी ऐड करने वाले हैं, ये पूरा अगर आपको मूव करना है, अगर आपको राइट में मूव करना है या लेफ्ट में मूव करना है तो वो कैसे करें सर, मतलब या भैया वो हम कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, कीबोर्ड में आपको शिफ्ट प्रेस करना है। उसके साथ साथ मैं होल्ड करके रखा शिफ्ट, ओके। उसके साथ साथ आपको माउस का जो है स्क्रोलर है उसे भी प्रेस करना है एंड देन अभी माउस को आपको मूव करना है। तो आप देखोगे कि तो पूरा का पूरा सीन हमारा लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत काम में होता है, मतलब काम में आता है ब्लेंडर में। तो जी हाँ, ये आप ध्यान रखिए, ओके। तो अभी ये सब होने के बाद मैं आपको बेसिक मूवमेंट बता देता हूँ ब्लेंडर में क्या होता है। मूवमेंट से पहले हम जानते हैं कि अगर आपको कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको या तो हम यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड के ऊपर में ऐड का एक सेक्शन है, उसे भी प्रेस कर सकता हूँ मैं और ऐड में फिर ये हमारी विंडो खुल जाती है। जैसे आपको मैश दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है और उसके बाद एम्प्टी, लाइट्स, इमेजेस वगैरह सब दिख रहा है, स्पीकर्स। उसमें हमें इतना सब हमें देखना नहीं है, टाइम के साथ साथ हम आने वाली चीज़ों को भी सीखेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली ऐड वाले सेक्शन पे आना है। इसका एक और शॉर्टकट होता है, अगर आप कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस ए प्रेस करते हैं, शिफ्ट ए, तो आपका फिर से सेम विंडो खुल जाता है, ठीक है। फिर उसमें प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूबीस्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, रेड मंकी, आपके इसमें इतने ही दिख रहे होंगे। जो नीचे के हैं ये सब एड ऑन से या फिर हाँ एड ऑन से डाउनलोड होता है, वो मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसे हम कैसे मूव करें, ओके। तो सबसे पहले हम क्यूब ही ले लेते हैं एक और बार। ये हमारा स्क्रीन के ऊपर क्यूब आ गया। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा 3D स्पेस होता है, ओके। तो ब्लेंडर के अंदर बेसिकली क्या होता है, 3D स्पेस फॉलो होता है। 3D स्पेस जिस किसी को पता नहीं होता है मैं बता दूं कि 8 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर जो मैथमेटिक्स वाले होते हैं उनको जल्दी रिलेट होगा। मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 जो हमारा होता है वो होता है ये वाला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, देन फिर से यहाँ पे 4 हो गए, इधर 4 हो गए, ओके। फिर नीचे साइड और 4 रहते हैं और उधर साइड 4 होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हमारे 3D स्पेस में 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ओके। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, हम काम करते करते सीख जाएंगे, ठीक है।
तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लेंडर के अंदर आप बेसिक चीज़ों को मूव कैसे रख सकते हैं। ये जितना भी आपको कुछ दिख रहा है वो हम आने वाले टाइम के साथ सीखेंगे। अभी भले ही अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करिए गाइस इतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। बस आपको टाइम देना पड़ता है और ऑटोमेटिकली आपकी मसल मेमोरीज में शॉर्टकट्स और जितने भी आपको इंटरफेस दिख रहा है ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। ओके, तो अगर आपको ये क्यूब मूव करना है तो मूव करने के लिए एक हमारी शॉर्टकट होती है, जैसे जी जी फॉर ग्रैब। ओके, जैसे ही मैं जी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे तो ये देखिए मैं इस टाइप से इस क्यूब को फ्रीली मूव कर पाऊंगा। ओके, और कंट्रोल जेड से जैसे अभी ये पहले मिडल में था और अभी यहाँ पे आ गया तो मुझे वापस इसे मिडल में आना मतलब हाँ, तो एक स्टेप पीछे जानी है इन शॉर्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लेंडर में कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। कंट्रोल जेड से आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को मूव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है आर, आर फॉर रोटेट। जैसे ही मैं आर प्रेस करूँगा ये देखिए हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है, फिर से हमने कंट्रोल जेड दबा दिया। अभी हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। स्केल मतलब इसकी साइज बढ़ाना है। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है एस, एस फॉर स्केल। जैसे ही मैं एस दबाऊंगा ये देखिए आप ऐसे क्यूब को स्केल कर सकते हो। ओके, और अभी मैं माउस का स्क्रोलर प्रेस करके माउस मूव कर रहा हूँ तो मैं अलग अलग लोकेशन से इसको देख सकता हूँ माउस मूव कर। ओके, तो इस टाइप से हमारा ब्लेंडर होता है। ये बेसिक टूल्स होते हैं, मतलब जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है। इसको आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, तो एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इसमें हाँ, तो अभी अगर इस क्यूब को आपको मूव करना है अगर, ठीक है, तो जी दबा के तब मूव कर सकते हो, है ना, ऐसा ऐसे। लेकिन ब्लेंडर में क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनानी है तो आपको प्रिसीजन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। मतलब आपको इस एक्सिस के अराउंड कुछ मूव करना पड़ता है एकदम। सपोज ये जो वाई हम ग्रीन कलर में हमें दिखी वो हमारी वाई एक्सिस है, रेड कलर वाली एक्स एक्सिस है, एंड देन ये जो आपको दिख नहीं रही है जेड एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस है। ओके, तो इसके अलांग हमें कभी बहुत बार मूव करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें कि अगर हमें वैसा उसके अलांग मूव करना है तो किसी एक्सिस के पैरेलल, तो क्या हम वैसा कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल वैसा कर सकते हो। उसके लिए आपको कीबोर्ड पे जी प्लस एक्स और वाई जो भी रहता है वो दबाना पड़ेगा। सपोज मैंने एक्स दबा दिया तो ये देखिए अभी मैं एक्सिस के अलॉन्ग ही अगर मैं माउस कैसे भी लाता हूँ तो मेरा जो क्यूब है वो एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव हो रहा है, और एक्सिस में भी पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, उसके बाद अगर मैं फिर से जी और इस बार मैं वाई एक्सिस प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसे मूव कर पा रहे हो। ओके, सेम आप अगर जी जेड करते हो तो आप देखिए अब आप इसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर पा रहे हो। ओके, ठीक है। तो अभी हमारा ग्रैब का ये हो गया कि हम बेसिक अगर जी दबाते हैं तो हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्स वाई जेड अलग अलग एक्सिस उसके साथ दबाते हैं तो उसके पैरेलली हम उसे मूव करते हैं। अभी क्या भैया इसमें जैसा आपने ग्रैब का बताया तो वैसे ही, तो अभी क्या भैया जैसा आपने ग्रैब का बताया तो वैसे ही हम रोटेट का कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर यस, हम रोटेट का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हम कीबोर्ड पे आर प्रेस करते हैं, है ना, तो सपोज हमने कीबोर्ड पे आर प्रेस किया इस तरह से, आर के साथ हमें जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करना है वो एक्सिस प्रेस करनी है। जैसे कि अभी मैं इसको जेड एक्सिस के अलॉन्ग करता हूँ तो आर प्लस जेड, आप नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे। ओके, तो अभी अगर मैं माउस मूव करता हूँ तो ये देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बस जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही रोटेट करता है। ओके, वैसे ही अगर मैं आर वाई करता हूँ तो अभी देखिए ये मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे मैं क्या करता हूँ कि फिर से इसे क्या करता हूँ, जेड हो गया, वाई हो गया, अब आर एक्स करते हैं तो अब ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही भैया फिर तो ये स्केल के साथ भी होता होगा जैसा कि आपने बताया। तो जी हाँ, स्केल के साथ भी होता है। स्केल के लिए आपको करना है एस प्रेस करना है। एस अगर आप डायरेक्ट प्रेस करते हो तो ये देखिए इक्वली वो सारे डायरेक्शन में स्केल होगा। ठीक है, और अगर आपको स्केल के साथ अगर आप एक्सेस भी प्रेस करते हो पर्टिकुलर जैसे एस वाई, ये देखिए ये पर्टिकुलरली वाई एक्सिस में स्केल हो गया। ठीक है, अब हम इसे एस एक्स अगर करते हैं तो ये पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केल होगा, और अभी अगर हम एस जेड करते हैं तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग स्केल हो गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो तो ये ब्लेंडर का एक बेसिक ओवरव्यू था कि आप कैसे इसमें मूवमेंट्स वगैरह कर सकते हो और चीज़ों को कैसे मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देखिए, 2-3 बार देखने से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आने लगेगा। और ये ज़रूरी है गाइस क्योंकि अगर ये आपको आता है तभी आप अगले वीडियो में जो भी हम बनाएंगे वो बना सकते हो। ये मतलब आप समझ सकते हो कि ब्लेंडर का बेसिक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।